हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। आज का जो पहला क्वेश्चन था कि गृहलक्ष्मी स्कीम योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो उसका सही जवाब था कि कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा बीपीएल परिवार के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं उनको 2000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करेगी। चलिए देखें आज का अगला क्वेश्चन। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह अरब सागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1760 किलोमीटर है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक कथन सही है। देखें, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू मून शब्द चंद्रमा के नीले रंग को संदर्भित करता है। कथन नंबर 2, अपोजी की जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट होता है तो चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की निकटतम दूरी को दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब पृथ्वी और चंद्रमा के निकटतम बिंदु जब रहता है तो उसको बोलते हैं निकटतम बिंदु को बोलते हैं पेरिजी, और अधिकतम जब रहता है, अधिकतम दूरी है तो उसको बोलते हैं अपोजी। ब्लू मून के संबंध में आपको बता दें कि एक ही कैलेंडर माह के भीतर दो पूर्ण चंद्रमाओं की घटना को कहते हैं। हाल ही में ब्लू मून नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है। ये एक खगोलीय घटना होती है और ब्लू मून का अगर एक शाब्दिक अर्थ हो तो है कि एक ही कैलेंडर माह के भीतर दो पूर्ण चंद्रमाओं की घटना को संदर्भित करते हैं। इसका कलर से कोई लेना देना नहीं होता। आगे देखें, जब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की स्थिति पास पास होती है उसको पेरजी बोलते हैं, और जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है उसको बोलते हैं अपोजी। ये इसकी घटना देख रहे हैं, ये वाली घटना, तो ये वाली घटना होती है अपोजी और ये वाली घटना होती है पेरजी। खैर आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको होला गिब्बन्स मिलने को सबसे अधिक संभावना रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गिब्बन्स अभयारण्य में। शायद इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिशीलता पर कंपाला घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस पर मूल रूप से 2014 में कंपाला में हस्ताक्षर किए गए थे। कथन नंबर 2, कंपाला युगांडा का सबसे बड़ा शहरों में से एक है जो युगांडा के दक्षिणी भाग में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। आगे देखें, इसका एक्सप्लेन क्या होगा, एक्सप्लेशन व्याख्या। हाल ही में प्रवासन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री श्री घोषणा को 48 अफ्रीकी देशों के द्वारा समर्थन दिया गया है। और कंपाला जो घोषणा रहता है तो उसको बता दें कि KDMECC को मूल रूप से जुलाई 2022 में युगांडा के कंपाला में 15 अफ्रीकी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए कथन सही है। यह घोषणा जलवायु प्रेरित प्रवासन को व्यवहारिक और प्रभावी ढंग से संबोधित करती है। आगे देखें, वही ये मानव गतिशीलता जलवायु परिवर्तन के परस्पर संबंधों से निपटने के लिए महाद्वीप की सामूहिक प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। इसका उद्देश्य प्रवासन के संबंध में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के व्यवहारिक समाधान प्रदान करना है। बताते चले कि कंपाला पूर्वी अफ्रीका में स्थित युगांडा देश की राजधानी और वह सबसे बड़ा शहर भी है। यह युगांडा के दक्षिणी भाग में विक्टोरिया झील के उत्तरी किनारे के पास स्थित है। ये देखें कि हाल ही में गैबोन में सेना के द्वारा तख्ता पलट करने के पश्चात सैन्य अधिकारियों ने देश की सत्ता पर एकाधिकार हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया है। आपको बता दूं कि जो गैबोन है तो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र का देश है। इसकी सीमा में इक्वेटोरियल गिनी तथा कैमरून उत्तर में तथा पूर्वी और दक्षिण में कांगो गणराज्य, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। ये देखिए गैबोन वाला एरिया है, ये वाले एरिया में यहाँ पास ये गैबोन रहेगा। खैर आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, मूल संरचना सिद्धांत शासन की
तीनों तीनों तीन शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करती है। और कथन नंबर 2, यह न्यायपालिका को यह अधिकार देती है कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डालने वाले विधायी संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा और प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, कथन नंबर 1 और कथन नंबर दोनों सही है। कथन नंबर 2 एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला कथन सही है क्योंकि दोनों सही व्याख्या करते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान की मूल संरचना चर्चा में रही। आपको बता दें कि संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित ऐसे प्रावधानों से जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले प्रावधानों को ही मूल संरचना संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद से संविधान के द्वारा जो केशवानंद भारती के बाद संविधान की मूल संरचना की अवधारणा आती है, और तब उसी के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी निर्धारित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी व्याख्या के दौरान या जजमेंट सुनाने के दौरान बताते चलेगी कि संविधान के मूल ढांचा में कौन से प्रावधान शामिल होंगे या नहीं। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचा का हिस्सा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। खैर, लैग्रेंज पॉइंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में स्थित ऐसे स्थान होते हैं जो दो पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का जहाँ पर दो पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है या नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच 6 लैग्रेंज पॉइंट पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच 4 पॉइंट पाए जाते हैं। 1 2 3 4 और एक थे यहाँ रहेगा, 5 पॉइंट पाए जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट पाए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसलिए कथन नंबर भी गलत होगा। L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और L1 और लैग्रेंज पॉइंट नंबर 1 पर ही आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा यहाँ लॉन्च किया जाएगा। देखिए ये वाले पॉइंट हो गए, ये है लैग्रेंज पॉइंट। खैर आगे देखें, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, डी। प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, दम्माम दुनिया का सबसे दूषित शहरों में से एक है। और कथन नंबर 2, 50 सबसे दूषित शहरों में से 39 शहर भारत के शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।